Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Guys, so I have so many questions asked by some of my viewers. So the first question is that what is the English of घिसना? चप्पल घिस जाए, जूते घिस जाए, टायर घिस जाए, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? सो घिसने को गाइज हम कहते हैं वेयर आउट. अगर आप यहाँ देखें, सपोज इफ़ यू सी हेयर, आप इस टायर को देखते तो अगर मुझे बोलना है कि टायर घिस रहा है, ओके, तो मैं क्या बोलूँगा कि दिस टायर इज़ वेयरिंग आउट. अगर मैं बोलूँ कि टायर घिस चुका है तो फिर आप वेयर को चेंज करेंगे, वेयर का वोर होगा, थर्ड फॉर्म वोर्न हो जाएगा. सो दिस टायर हैज़ वोर्न आउट. सो वोर्न आउट मतलब कि घिस चुका है. तो घिसना मतलब क्या? अगर जो घिसना नहीं समझ रहे, घिसना मतलब कि काफ़ी यूज़ हुआ है, काफ़ी यूज़ होने के बाद अब वो उसकी कंडीशन नहीं रही है, वो फीका सा हो गया है, कुछ अजीब सा हो गया, उसका लेवल ख़राब हो गया है, तो उसे घिसना कहते हैं. तो ये जूतों के साथ में हो सकता है. चप्पल आपने ख़रीदा, पहन कर अपने चप्पल को कहते हैं ना घिस दिया है यार, तो वहाँ पर वेयर आउट का इस्तेमाल होता है. तो वेयर का जो सेकेंड फॉर्म है वोर है, थर्ड फॉर्म है वोर्न है. तो वो कह सकते हैं कि ओके माई स्लीपर्स हैव वोर्न आउट. ओके, स्लीपर्स हैव वोर्न आउट यानी कि मेरे जो चप्पल है वो घिस गए हैं. कपड़ों के साथ कह सकते हैं कि अरे यार, अब वाई आर यू वेयरिंग दिस शर्ट, आप क्यों पहन रहा है भाई, तूने तो इसको घिस दिया है यार. यू हैव वॉर्न इट आउट. ऐसे भी कह सकते हैं यू हैव, तूने इसको घिस दिया है, यू हैव वॉर्न इट आउट. और योर शर्ट हैज़ वॉर्न आउट यानी कि तुम्हारा जो शर्ट है वो घिस चुका है. समझ रहे हैं? तो ये घिसना समझ में आ गया. तो चाहे वो टायर हो, चाहे वो चप्पल हो, जूते हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो, जो भी घिस जाए, बार बार आपने यूज़ किया है. इवन आप यहाँ तक भी कह सकते हैं कि आई एम वॉर्न आउट. अगर एक इंसान कहता है कि आई एम वॉर्न आउट, इसका मतलब नहीं कि मैं घिसा हुआ हूँ, इसका मतलब कि मैं थका हुआ हूँ, मैं अब बात वो नहीं, अब वो एनर्जी मुझ में नहीं है, तो आई एम वॉर्न आउट. या आई एम वॉर्न आउट, आई हैव वॉर्न आउट यानी कि मैं थक गया हूँ, आई हैव वॉर्न आउट. तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं घिसने के लिए. तो ये क्लियर हो गया. चलिए सेकेंड वर्ड. दूसरा जो वर्ड है ये पूछा गया है कि उबकाई आना या जी मचलाना. ओके, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? उबकाई आना या जी मचलाना यानी कि उल्टी नहीं हो रही, सिर्फ उबकाई आ रही. इट मीन्स आपको ऐसा फील होता है कि आप वोमिट करेंगे, यू फील लाइक वोमिटिंग बट यू डोंट वोमिट, बट यू फील लाइक योर एक्शन इज इन सच अ वे एज इफ यू आर गोइंग टू वोमिट. उसको बोलते हैं रेच. इट मीन्स आप कह सकते हैं कि व्हेन आई सॉ सम ब्लड आई स्टार्टेड रेचिंग मीन्स मैं उबकाई करने लगा, मतलब उल्टी की तरह मुझे होने लगा. वो उल्टी हुई नहीं हुई वो बात की बात है, उबकाई होना. तो कई बार ऐसा होता है यू फील लाइक वोमिटिंग बट आप उल्टी नहीं करते हैं ना, तो वहाँ पर आप रेच का इस्तेमाल करते हैं. ओके, शी स्टार्टेड रेचिंग. ओके, आपने किसी महिला को उबकाई करते देखा, आपने बोला कि ओह शी इज रेचिंग, इट सीम्स शी हैज़ बर्न इन द ओवन, इट मीन्स इट सीम्स शी इज प्रेग्नेंट. सो रेच का मतलब है उबकाई आना, तो आप उसको रेच कहते हैं. ठीक है. अब अगर उल्टी आना है तो सबको पता है कि उल्टी आने के लिए वोमिट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वोमिट मतलब उल्टी आना. लेकिन उसकी जगह प्यूक का भी अच्छा खासा इस्तेमाल होने लगा है कि प्यूक, लाइक शी इज़ प्यूकिंग और आई स्टार्टेड प्यूकिंग और ही स्टार्टेड प्यूकिंग. सो रेच मतलब उबकाई आना, जी मिचलाना, और प्यूक का मतलब उल्टी करना. लिटरली यू आर वोमिटिंग, इट मीन्स यू आर प्यूकिंग. वो ही हैज़ प्यूक्ड या शी हैज़ प्यूक्ड, यू हैव वोमिटेड. तो ये सब हो गया इसमें. ठीक है. अब एक वर्ड जो मुझसे पूछा गया है, वो पूछा गया था हाफना. हाफते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हाफने को या बहुत ज़्यादा सांस फूले उसको पैंट कहते हैं. पैंट. तो पैंट मीन्स आप कह सकते हो आई एम पैंटिंग अ लॉट, आई एम पैंटिंग एंड आई वाज रनिंग एंड नाउ स्टार्टेड पैंटिंग. सो पैंटिंग मीन्स हाफना, मैं हाफने लगा, आई स्टार्टेड पैंटिंग. वो हाफने लगा, ही स्टार्टेड पैंटिंग. वो हाफने लगी, शी स्टार्टेड पैंटिंग. तो पैंट का मतलब हाफना. क्लियर है? चलो, तो ये भी हो गया, हाफना हो गया. उसके बाद क्या वर्ड था? अब सबने छोटे छोटे वर्ड्स पूछे, वो एक साथ दिमाग में रख करके वो शूट करना पड़ता है. आगे से मैं नोट डाउन करके शूट करूँगा. ओके, हाफना हो गया. फिर उन्होंने पूछा था, हाँ, चुगलखोर. यानी कि जो चुगली करने वाला व्यक्ति होता है, जो चुगलखोर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं?
तो जो चुगलखोर है उसे हम भी तो क्लियर ही है, बैक बाइटर है, उसको बैक बाइटर कहते हैं। बैक बाइटिंग का मतलब है चुगली। ओके, लॉट ऑफ बैक बाइटिंग इज गोइंग ऑन। तो जो बैक बाइटर है वो चुगलखोर है, यानी कि चुगली करने वाला व्यक्ति है वो बैक बाइटर है। तो कह सकते हैं कि ही इज़ अ बैक बाइटर। ओके, सिनिचर भी कई बार कहा जाता है, सिनिचर भी कह सकते हैं, ही इज़ अ सिनिचर। बट बैक बाइटर काफ़ी चलता है, तो बैक बाइटर हो गया। फिर पूछा गया था कि जो बदतमीज व्यक्ति को क्या कहते हैं। एक ही व्यक्ति ने सारे सवाल किए हैं, बस वो घिसने वाला सवाल किसी और ने किया था। घिसने वाले में उन्होंने बोला था कि चौक घिस जाए तो क्या बोलते, तो वही वेयर आउट है। और एक ही व्यक्ति ने फिर ये सारे सवाल किए हैं कि बदतमीज व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो इसके लिए दो वर्ड अच्छा चलता है, एक तो ऑब्नॉक्सियस है, कह सकते हैं कि ही इज़ एन ऑब्नॉक्सियस पर्सन, यानी कि वो बदतमीज व्यक्ति है। और एक इंसोलेंट भी चलता है, इंसोलेंट, कि वो इंसोलेंट है, यानी कि वो बदतमीज है, ढीठ है। नहीं तो ऑब्नॉक्सियस, तो मैं काफ़ी ऑब्नॉक्सियस यूज़ करता हूँ, यार सच ऑब्नॉक्सियस गाय। तो ये हो गया। चलिए, इसके बाद क्या वर्ड पूछा गया था, मुझे याद करने दीजिए। ओके, हाँ, जब्त करना पूछा गया था कि कोई चीज़ जब्त करना हो तो उसे क्या बोलते हैं। तो जब्त करना मतलब कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट हो सकता है कि स्कूल में आपके मोबाइल को जब्त कर लिया गया हो, तो आप कह सकते हैं क्योंकि माई मोबाइल्स हैव बीन कॉन्फिस्केटेड। हो सकता है कि पुलिस वालों ने कुछ जब्त कर लिया हो, तो पुलिस ऑफिसर्स हैव कॉन्फिस्केटेड समथिंग। हालांकि इम्पाउंड का भी इस्तेमाल होता है कि पुलिस हैव इम्पाउंडेड द कार और इम्पाउंडेड द लैपटॉप और मोबाइल। तो कॉन्फिस्केट नहीं तो इम्पाउंड वर्ड है आपका जब्त करना। ठीक है जी। उसके बाद एक उन्होंने बोला था कि जो कम बोलने वाला व्यक्ति है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। जो कम बोलने वाला व्यक्ति, कम बोलने वाले व्यक्ति को हम टैसीटर्न, एक अच्छा वर्ड है, अगर आप प्रोनाउंस कर पाए टैसीटर्न यूज़ कर सकते हैं कि टैसीटर्न मतलब क्या, कम बोलने वाला व्यक्ति है तो टैसीटर्न है। ओके, नहीं तो आम जिंदगी में तो अनटॉकेटिव कह ही सकते हैं। अगर ज़्यादा बोलने वाला है तो टॉकेटिव या गैरुलस, और कम बोलने वाला है तो उसे आप अनटॉकेटिव कहेंगे। तो समझ में आ रहा है? ओके, तो मेरे हिसाब से तो इतने ही वर्ड्स थे। ओके, आगे से मैं लिख लिया करूँगा कि मुझे याद रहे कि कितने लोगों ने कितने सारे वर्ड्स मुझसे पूछे हैं। कोई ऐसा वर्ड तो मुझे नहीं लगता कि रह गया है। तो बस यही है दोस्तों, अगर कोई रह भी गया होगा तो मैं किसी अगले वीडियो में मैं आपको बता दूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। सो स्टे कनेक्टेड। और मैं बार बार कहता हूँ कि इस वीडियो में, इस चैनल पे मैं हिंदी बोल रहा हूँ क्योंकि लोग रिक्वेस्ट करते हैं हिंदी बोलने के लिए, लेकिन एक मेरा चैनल है जिसमें मैं सिर्फ इंग्लिश बोलता हूँ, एक वर्ड हिंदी का नहीं बोलता हूँ। वो है चंदन सिंह इंग्लिश ट्रेनर। ओके, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए। बेसिक से लेकर एडवांस तक की इंग्लिश उसमें सिखाई जा रही है और सिर्फ इंग्लिश में मैं बोलता हूँ, एक रत्ती हिंदी नहीं। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो जो साउथ से जो लोग जुड़े हैं मेरे साथ, सो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर दैम। सो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। स्टे कनेक्टेड एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइस।